हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं इम्तियाज। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे। आज हम बातें करेंगे कि हमारी भारतीय समाज में जो लड़कियां हैं उनके जीवन यापन वो कैसी रही है। पिछले 50 सालों से आज तक क्या कुछ बदला हुआ है या वैसे ही चला आ रहा है। हम लड़कों पर एक वीडियो बना चुके हैं पहले ही। ओके, वो हमारे चैनल पे आप जाकर उसे देख सकते हैं। ओके, तो आज हम लड़कियों के विषय में कुछ बताना चाह रहे हैं। तो पिछले 50 सालों से हम रिकॉर्ड इसलिए उठा रहे हैं ताकि आप लोगों को यह समझ में आए कि वाकई में जिंदगी में कुछ बदलाव हुआ है या वही चल रहा है अभी भी, या जो रिवाज चलता चला आ रहा है क्या वो सही है या उसमें कुछ हमें आपको कुछ सुधार करने की जरूरत है, या जो पहले से चला आ रहा था वाकई में वो गलत हो रहा था, जुर्म हो रहा था, या समय के हिसाब से वक्त की हालात होती है। अपनी समय का भी एक जिंदगी में असर होता है। तो 50 साल पहले का जो समय था उस टाइम क्या हालात थी, आज के समय में क्या वैसे ही जीवन यापन करना चाहिए या कुछ बदलाव होना चाहिए, और अगर बदलाव होना भी चाहिए तो कितना होना चाहिए, और अगर बदलाव हो भी गया है तो क्या बदलाव हुआ है। जिंदगी में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो अपवाद में आती हैं, और वो लाखों हजारों में एक कोई बात ऐसा होता है, कोई चीज होता है जिसे अपवाद में काउंट किया जाता है, अपवाद में जिसे देखा जाता है। ओके, तो हम इसे आपको एग्जाम्पल में समझाने की बताने की कोशिश करेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है। 50 साल पहले हमारे घरों में क्या रिवाज होता था, हमारे आपके हम सब के घरों में भारतीय समाज में ओके क्या रिवाज होता था। पहले की जिंदगी क्या था, कृषि पर निर्भर था, जीवन यापन कृषि पर ही चलता था। तो पहले जो लड़कियां होती थी किसी घर में, ज्यादातर बड़ी जो बहन होती थी, मैं खास उनकी इसलिए बात कर रहा हूं, बड़े लोगों के बड़ा बेटा या बड़ी बेटी की इसलिए बातें कर रहा हूं क्योंकि उन्हीं के ऊपर पहले दारू मदार आता है घर का। ओके, बड़ी बेटी जो होती थी वो क्या काम करती थी, घर का सारा काम माँ के साथ में, मान लो हाथ बटाना। अगर ज्यादा बड़ी हो गई तब तो माँ फ्री हो गई, माँ थोड़ा बहुत हाथ बटा रही, बड़ी बेटी ही पूरी काम कर रही है। ओके, घर का काम, गाय बकरी है उनका काम, भैंस है उनका, फिर खेतों में भी कुछ हेल्प कर देना, ये सारी काम है। फिर अपना थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई। ओके, फिर छोटे छोटे भाई बहन हैं या बच्चे घर में है तो उनको देखना, ये सारी जिम्मेदारी उनके उस सर पे होती थी। मान लीजिए उस टाइम जो बड़ी बेटी होती थी, यानी 50 साल पीछे जाके हम बातें कर रहे हैं, मान लीजिए उस टाइम आपकी दादी ही रही होंगी, आपकी दादी 4 बहन रही होंगी। ओके, तो आपकी दादी की उम्र उस टाइम जो है 20 साल रही होंगी। दूसरे नंबर जो बहन थी उनकी उम्र रही होगी 18 साल, फिर उसके बाद 16 साल, उसके बाद 15 साल, 14 साल ऐसी रही होगी मान लीजिए उम्र। तो 20 साल की उम्र की आपकी दादी थी, वो सबसे बड़ी थी। उनसे 2 साल या 2.5 साल छोटी एक बहन और थी, लेकिन फिर भी पूरी दारू मदार बड़ी बहन के ऊपर ही थोपा गया, यानी आपके दादी के ऊपर। क्यों ऐसा? क्योंकि वो बड़ी हैं, सिर्फ बड़ी हैं इसलिए। भाई उनमें और जो दूसरी नंबर बहन है कितनी उम्र का फर्क है, 2 साल 2.5 साल का ही फर्क है ना। अगर वो 20 साल की उम्र में बहुत ज्यादा मेहनत का काम कर सकती हैं तो क्या सिर्फ 2 साल छोटी हैं, क्या उनके हाथों में उनके पैरों में ताकत नहीं है, वो काम नहीं कर सकती हैं? कर सकती है ना। जितने भी औरतें हैं अगर उनके उम्र में ज्यादा फर्क नहीं है, उनकी उम्र में ज्यादा फासला नहीं है, तो क्यों ऐसा होता है? पहले के जमाने में क्यों ऐसा होता था कि भाई तुम बड़ी बहन हो तो तुमको ये सारी चीजें करना पड़ेगा, जबकि उनके बाद जो दूसरी बहन होती थी वो बहुत ज्यादा 2 साल ही छोटी थी उम्र में, बहुत ज्यादा छोटी भी नहीं थी। या फिर जो दूसरी नंबर बहन थी उन्हीं के ऊपर पूरी दारू मदार छोड़ दिया गया, बड़ी बहन हुकुम करे ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, ये काम वो काम, ये भी गलत था। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर एक ही उम्र के यानी 20 साल या 22 साल, यानी कहने का मतलब ये है कि जितने लोग काम कर सकें, इतना उम्र अगर हो गया है तो सब लोग मिल बांट के काम क्यों नहीं करते हैं? क्यों किसी एक के ऊपर वो बोझ डाला जाता है कि भाई तुम बड़ी हो तो तुम ही करो, या तुम इस घर की बहू हो तो तुम ही करो? क्यों ऐसा? ये जुल्म है। किसी घर में उस टाइम भी किसी के घर में बहू आ जाती थी। ओके, उसके बाद उस घर में मान लीजिए 2, 4, 3 ननद भी होती थी, तो ननद में और वो भौजाई में, यानी ननद में और भाभी में बहुत ज्यादा उम्र का फर्क नहीं है, 2-5 साल